अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, इस वक्त हम कैपी के इलाके छावला गली एबटाबाद में खड़े हुए हैं और ये आप देखिए कि इतने खूबसूरत पहाड़ और ये इतना अच्छा नज़ारा है कि किसी भी दुनिया के किसी भी कैमरे की जो आँख है ना, ये इसको कैप्चर नहीं कर पा रही। बस आपको एक थोड़ा सा सफ़रनामा अपना बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे इस वक्त अपने इस्लामाबाद से निकले हैं, बाराको आए हैं, बाराको से मरी रोड से गुज़रते हुए तमाम पहाड़ों को देखते हुए कुदरती मज़ाहिर को देखते हुए जब हम इस प्यारी सी वादी की तरफ आ रहे थे तो हम सब साथी एक बात बड़ी कर रहे थे। हमारी जो कॉमन गुफ्तगू थी आपस में, वो ये थी कि किसी ज़माने में बाराको जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ करता था और साथ ही साथ जो मरी है, मरी को तो इंग्लैंड कहा जाता था कि जी ये सियाहों की जन्नत है। जैसे जैसे इंसान जो है वहाँ ज़्यादा रहाइश करते रहे तो अब आगे से आगे जो है लोग अपने रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब मैं ये वादियाँ देख रही थी और साथ साथ बहुत सारी केस स्टडीज़ सामने आ रही थी कि यहाँ आग लग जाती है, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ जो है हम लोगों के जो महंगे कूड़े हैं, हम लोगों हो गया है कि जब नेचर उस बदला लेती है तो डिज़ास्टर। तो साथ ही साथ एक हमारी साथी गुनगुना रही थी कि ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहज़ादियाँ। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा एक तो ये वादियाँ जो है चले पर्वतों की शहज़ादियाँ हैं, मलकाएँ हैं, शहंशाह हैं और जो भी हैं, लेकिन ये है कि ये कभी भी हमसे ये नहीं पूछती होंगी कि आप दुल्हन कब बनोगे। क्योंकि बात ये है कि अगर वो पूछें तो ये पूछेंगे डॉक्टर कब बनोगे, इंजीनियर कब बनोगे, और हर बच्चे से पूछें कि तुमने बड़े होकर क्या बनना है और तुम वो कब बनोगे, और इस वक्त तुमने मैट्रिक कर लिया है और एफए कर लिया है, एफएससी कर लिया है और कौन सी तरबियत हासिल कर रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, और अपने वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव है, माशरे के साथ कैसा बर्ताव है, किस तरीके से जीना सीख रहे हो। क्योंकि सिर्फ वो इंटरेक्ट ख़वातीन के साथ ही नहीं करती, वो तमाम उसके साथ करती है। और ख़वातीन की कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि वो उन्हीं से पूछें कि उन्होंने दुल्हन कब बनना है। ये सबका जो है ना वो पर्सनल मामला होगा, लेकिन ये शायद हमसे ये ज़रूर पूछें कि तुम लोगों ने इंसान कब बना है और हम लोगों को कब तक तबाह करते रहोगे। तो अगर हमारे जब भी सैर सियाहत के लिए ऐसी जगहों पर आएँ तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है, नेचर पे उनका जो कर्ज़ है वो ये बनता है कि वो इन कुदरती नज़ारों की हिफाजत करें और कुदरत की हिफाजत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। साथ ही साथ ये है कि हमने छोटे बड़े जिस सतह पे भी हम काम कर रहे हैं, इर्द गिर्द कूड़ा करकट फैला हुआ देखते हैं, इर्द गिर्द दरख्तों की जंगलों की कटाई देखते हैं, आग लगी हुई देखते हैं, दरख्तों को, पत्तों को और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों में दरख्तों की लकड़ी का इस्तेमाल होते देखते हैं। क्योंकि हम लोग अगर इस वक्त ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान ने या मलिक असलम ने या सरताजपुर ने या उससे वाबस्ता कुछ और लोगों ने या चंद एनजीओज़ ने नहीं बनाना, बल्कि मैंने, आपने और हम सब ने बनाना है। यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है और बहुत मज़े का मौसम है क्योंकि रात भर बारिश आती रही है। तो बात हो रही थी कि यहाँ सब ने नहीं, जो इन लोगों ने नहीं बनाना, ये माशरा, ये मुल्क, ये धरती हमारी है और हम धरती की औलाद हैं। और ये जो माँ है ना वो हर बच्चे से एक ही सवाल करती है कि मेरा ख्याल जो है वो, मैंने तो सबका ख्याल किया, मैं तो सबको रिस्क देती हूँ, मैं सबको पानी देती हूँ, मैं सबको अच्छी आबो हवा देती हूँ, तुम मुझे बदले में क्या देते हो? गंदगी देते हो, आग देते हो और ऐसी चीज़ें देते हो जिसकी वजह से कभी ज़लज़ला आता है, कभी पहाड़ टूटते हैं और कभी डिज़ास्टर आते हैं। मैं सैरो सियाहत से वाबस्ता
ایمان ہے ہم کہتے ہیں مسلمان، وہاں بھگوان نہیں آتا، وہاں مسیحا نہیں آتا، وہاں کوئی نہیں آتا، وہاں گندگی ہوتی ہے، اور اگر ہم نے گندگی کو صاف کر دیا تو سمجھے ہم نے آدھا ایمان، ہم جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں ہم نے آدھا ایمان پا لیا۔ تو میں سب لوگوں کو اس شاغلہ گل میں کھڑی ہو کر ایک ہی پیغام دیتی ہوں کہ خدا را اپنے ڈور اسٹیپ پر موجود اپنے باغ، اپنے جتنے بھی سیر و سیاحت کے مقامات سمیت اپنی گلی، اپنے گھر، اپنے محلے سب کو صاف ستھرا رکھے، اور اس پوری نیچر کو آلودگی سے، گندگی سے، پولوشن سے، کوڑا کرکٹ سے پھیلائے، تاکہ ہم سے پیار کرنے والی ہماری ماں جو ہے وہ ہمیشہ یوں ہی سرسبز و شاداب رہے، آداب آباد